लेंट सीजन, एक ऐसा सीजन जिसमें आलमगीर कलीसिया, पूरी दुनिया में पाई जाने वाली कलीसिया और उसके अराकीन जो कादर मुतलिक खुदा पर ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं, उसकी जात पर तवक्कुल रखते हैं और उसको मानते और जानते हैं, वो इन दिनों इस अहम सीजन को मनाने में मसरूफ है। और हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि अब हम इसके तकरीबन आखिर पर पहुंच चुके हमें यह भी पता है कि जो आइंदा इतवार हमारी जिंदगी में खुदा हमें देने जा रहा है, या हमारी जिंदगी में जो संडे आ रहा है, वो कौन सा इतवार है जी? वो पाम संडे है, खजूरों का इतवार है, जिससे एक पाक हफ्ते का, यानी कि इस लेंट सीजन में और इस इन इबादत के सिलसिले में एक नया मरहला शुरू हो जाता है, जिसे पाक हफ्ते का नाम दिया जाता। और आज हम इसी सिलसिले की एक बड़ी अहम इबादत में शरीक हैं। और आज एक बात पर हम गौर करने जा रहे हैं, जैसा हमें पता भी है कि हम इन दिनों में जब रोजे जैसी इबादत करते हैं, रोजे जैसी रियाजत हम करते हैं, तो हमें इस बात का पता है कि हम रोजे को महज एक रोजा समझकर नहीं रखते। इस बात को हमेशा आपने सामने रखना है कि जो मसीही लोग हैं, जो खुदा पर ईमान, यकीन और भरोसा रखने वाले लोग हैं, जिनका तवक्कुल, जिनका भरोसा, जिनका यकीन उस खुदा पर है, जिसका अभी हमने इकरार भी किया, इजहार भी किया कि मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलक बाप पर। अगर आप बाकी इस कायनात के खालिक और मालिक खुदा को अपना बाप तस्लीम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इस रोजे को, क्योंकि रोजा महज आप नहीं रखते, अगर आप ये समझते हैं कि महज रोजा आप ही रखते हैं, तो ये आपकी भूल है। अक़वाम आलम में ये बात बड़ी आम है, लेकिन फर्क ये है कि हम जो मसीही लोग हैं, हम जो कादिर मुतलक खुदा को अपना बाप मानने वाले लोग हैं, हम महज इसे रोजा समझकर नहीं रखते, बल्कि हम इसे एक इबादत का दर्जा देते। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान और उसका 6 बाब और उसकी पहली 18 आयत, तो हम जानते हैं कि उसमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, इस दुनिया के निजात दहिंदे ने 3 इबादत के बारे में हमें सिखाया। पहली इबादत दूसरी आयत में शाबाश माली इबादत, जिसके बारे में लिखा गया कि जब तू क्या करे, खिरात करे। और उसके बाद 5वीं आयत में जब तू दुआ करे, यानी कि कौन सी इबादत? लफ्ज़ी इबादत। और उसके बाद 16वीं आयत में जब तू क्या करे, यानी कि इसे, अगर आप पहली आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर इसे रास्तबाजी के काम कहा गया है। रास्तबाजी के काम, यानी कि एक ऐसा काम जो आपको रास्तबाज बनाता। और ये तीनों काम, चाहे आप माली तौर पर करें, चाहे आप लफ्जी तौर पर करें, चाहे आप बदनी तौर पर करें, ये एक ऐसी इबादत है जो आपको खुदा की हजूरी में कामयाबी के साथ आगे लेकर चलती। खुदावंद की हजूरी में आप कामयाब होते चले जाते हैं। क्योंकि और बखसूस जब हम रोजे की बात करते हैं, तो हमें इस बात का भी पता है कि हम एक खास मकसद के साथ, एक खास सोच और एक खास इरादे के साथ हम सारी इबादत ही एक मकसद के साथ करते हैं। लेकिन खास तौर पर जब हम भूखे और प्यासे अपने खुदा की हजूरी में आते हैं, या अपने आप को एक मुअय्यना मुद्दत के लिए, एक मुख्तसर अरसे के लिए, एक गिने चुने टाइम पीरियड के लिए जब हम अपने आप को भूखे और प्यासे रखते हैं अपनी मर्जी से, तो फिर इसका मतलब यह है
कि हम ये समझते हैं कि इस तौर से जब हम अपने खुदा की हजूरी में एक मकसद लेकर जाएंगे, तो जिस तरह बाइबल का खुदा किताब मुकद्दस में लिखे जाने वाले वाकयात जो हमारे सामने इन बातों को रखते हैं कि जब जब खुदा के लोग भूखे और प्यासे खुदा की हजूरी में गए, जब आस्तर मलका और उसकी सहेलियों ने और सारी कौम ने जब अपने आप को भूखा और प्यासा रखा और वो खुदा के सामने झुक गए, तो खुदा ने सारी कौम पर से जो एक बड़ा अहम मरहला था उनके लिए, खुदा ने उनको बचा लिया। फिर हमें इस बात का भी पता है, यूना की किताब में पढ़ते हैं कि जब उन लोगों ने भी अपने गुनाह पर वो पछताए, इकरार कर लिया कि खुदा हम गुनाहगार हैं, भूखे और प्यासे खुदा की हजूरी में आए, क्या हुआ? खुदा ने उस अजाब को टाल दिया जो उन पर लाने वाला था। सो इसी बात को सामने रखकर, इसके अलावा बेशुमार ऐसी बातें आपको मिलती हैं, बेशुमार ऐसे मकासद आपको मिलते हैं। कोई भी मकसद लेकर जब आप अपने खुदा की हजूरी में जाते हैं, तो यकीनन कादम तुझे खुदा का यह वादा है कि मैं फिर आसमान पर से जरूर नजर करता। तो पाकला में लिखा है, अगर आप ईसाई की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर आप इस बात को पढ़ते भी हैं कि उसका कान भारी नहीं जो सुन ना सके, और उसका हाथ भी छोटा नहीं जो। और हमें ऐसे वादों के लिए खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हम एक इबादत के तौर पर रोजा रखते हैं, आज एक बात हम 42वें ज़बूर में से सीखेंगे। जिन लोगों के पास खुदा का पाक कलाम है वो 42वां ज़बूर उसकी पहली आयत जरा निकालें किताब मुकद्दस बाइबल में से, मज़ामीर की किताब ज़बूर नंबर 42 और उसकी पहली आयत। बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं, अगर आप में से कोई भी बुलंद आवाज के साथ अगर पढ़ दे तो पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। जैसे हिरनी पानी के नालों को क्या करती है? तरसती है। बनी कोरा जिन्होंने इस ज़बूर को लिखा, जहां पर आपको और बहुत से राइटर नजर आते हैं, बहुत से लोग जिन्होंने कलाम खुदा को लिखने के हवाले से खिदमत की, उन्हीं में से मज़ामीर की किताब में आप पढ़ते हैं कि बहुत से मज़ामीर ऐसे हैं जो बनी कोरा के नाम से लिखे गए हैं, मज़कूर हैं, लिख दिए गए। और यह भी ज़बूर उन्हीं में से एक है जो बनी कोरा ने लिखा। और उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत बात लिख दी जो आज हमारे सामने है, और जब हम इस पर यकीनन गौर करेंगे तो आज की ये बात जो लिखी उस वक्त बनी कोरा ने, खुदा ने फिर इसे अपने पाक कलाम का हिस्सा बना लिया। ये बात गौर करने पर आज हम में से हर एक के कदमों के लिए चिराग और उसके राह के लिए रोशनी बनने जा रही है। लेकिन शर्त क्या है? गौर करना। शर्त क्या है? जब आप गौर करेंगे और फिर इसकी एप्लीकेशन अपनी जिंदगी के ऊपर करेंगे तो भाई यकीनन ये पाक कलाम आपकी रहनुमाई करेगा और उस तरफ आपकी रहनुमाई करेगा। इस बात को भी ज़हन में रखें कि जो मज़ामीर की किताब है, इसके बारे में बाइबल के माहिर लोगों की ये राय है, वो ये कहते हैं कि मज़ामीर की किताब हमें खुदा की हजूरी में रहना सिखाती, किस तरह हम अपने खुदा की हजूरी में कामयाबी के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। मज़ामीर की किताब इस मामले में यूं तो खुदा का सारा पाक कलाम, चाहे आप पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक की बात कर ले, हर एक किताब, हर एक बाब, हर एक आयत और हर एक लफ्ज, यहां तक कि हर एक नुक्ता और एक एक शोशा भी आपकी रहनुमाई करता है। तो भी मज़ामीर की किताब के हवाले से यह कहा जाता है कि यह हमें खुदा की हजूरी में रहना सिखाती है। और आज हम ये सीखेंगे कि किस तौर से खुदा ने उस वक्त बनी कोरा के जरिए से इस बात को लिखवाया, और फिर आज सदियां हजारों साल गुजरने के बाद जब आज हम इस पर गौर करते हैं, या दुनिया का कोई भी इंसान जब इस पर इसी आयत पर गौर करता है जो बनी कोरा ने लिखी, कि जैसे एक इंतहाई अहम तस्वीर है, और इससे पहले कि वो खुदा के बारे में कोई बात लिखते, इससे पहले कि वो खुदा की किसी सिफ्त का बयान करते, इससे पहले कि वो खुदा की किसी नेमत का बयान करते, इससे पहले कि वो खुदा के हवाले से, खुदा के पाक कलाम के हवाले से या किसी और तरह से
वो किसी बात को बयान करते, उन्होंने एक तस्वीर उस वक्त के ईमानदारों के सामने रखी और आज वो तस्वीर हमारे सामने भी है। तस्वीर क्या है? तस्वीर एक हिरनी की है, एक हिरनी की तस्वीर है। कभी देखिए जी आपने, अब जो लोग जू कभी गए हैं, जो बच्चे चिड़ियाघर कभी गए हैं, आपने हिरनी देखी होगी। देखिए जी, बहुत से लोगों ने देखी है। एक जानवर है और हमारे यहां आमतौर पर जो जानवर पाया जाता है ना, जिसे हम बकरी कहते हैं, बकरी से ये मिलता जुलता है। हालांकि उसके दो उसके लिए है, एक उनमें वो होता है जिसके ऊपर सींग भी होते हैं। इंग्लिश में उनके लिए फर्क है, एक के लिए डियर लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक के लिए स्टेज इस्तेमाल होता है। सो आप कोई भी समझ सकते हैं। एक हिरनी है। अब एक हिरनी को मिसाल बनाकर या उसकी तस्वीर हमारे सामने रखकर या उसकी उस हालत को, क्योंकि यहां पर हिरनी के एक हालत को हमारे सामने बयान किया गया और एक ऐसी हालत फिर जिसका कंपैरिजन किया गया है, उन्होंने अपनी जात के साथ किया है कि एक हरनी है। अब हरनी की एक हालत है। हालत उसकी क्या है कि जिस तरह हरनी क्या करती है, पानी के नालों को तरसती है। अब जब वो तरस रही है ना पानी के नालों को या पानी की नदियों को या पानी पीने के लिए, तो फिर इसका मतलब यह है कि उसे शदीद प्यास है। क्या है जिसे शदीद? और एक ऐसी प्यास के जिसका शायद लफ्जों में जिसको बयान करना यह आसान नहीं, लफ्जों के अंदर जिसको लेकर आ जाना। क्योंकि यहां पर जो तस्वीर खुदा के बंदे ने हमारे सामने रखी है, बनी कुरान ने, तरसती है। तरसना किसी बात को, एक बात होता है कि किसी चीज की ख्वाहिश करना, एक जो मरहला होता है वो है किसी बात की ख्वाहिश करना, और एक होता है अगर आप इस ख्वाहिश के साथ एक लफ्ज का इजाफा यहां पर कर देते हैं, वो है शदीद। एक है ख्वाहिश करना और फिर एक इसके साथ क्या लफ्ज लग गया है? शदीद। जब आप सिर्फ इसको हटाकर पढ़ेंगे ख्वाहिश करना, जैसे आप कोई भी ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन उस ख्वाहिश के अंदर वो शिद्दत नहीं है, उस ख्वाहिश के अंदर वो तमन्ना या वो आरज़ू नहीं है कि अगर वो कोई चीज मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलती फिर भी ठीक है। ख्वाहिश करने की जो बात है ना, इसका मतलब यह है कि चीज मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। लेकिन जब साथ ये बात लग जाती है, अब जब आप इन दोनों के लिए आप एक मुतरादिफ लफ्ज तलाश करेंगे डिक्शनरी में या लुगत में, तो वो होगा जो अभी आपने पढ़ा भी है, और वो है किसी भी चीज के लिए तरसना, किसी भी चीज के लिए। और तरसने से मुराद यह है कि फिर उस वक्त आपकी ऐसी हालत हो। अब जब आप इस हरनी की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो तस्वीर बनी कोरा ने हमारे सामने रखी है, एक ऐसी तस्वीर है कि अब हरनी को कुछ और बात सूझ नहीं रही, कोई बात सूझ नहीं रही। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, और वो क्या है? पानी। तरस रही है वो, और इस कदर शिद्दत के साथ तरस रही है कि अगर उसे कुछ लम्हे या कुछ देर तक पानी ना मिला तो मुमकिन है उसकी जान चली जाए। इस हद तक वो जा चुकी। अब इस तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए मैं भी जिंदगी में कभी उसने बनी कोरा के लोगों ने या उनमें से किसी ने, क्योंकि वो खुदा के घर में और उस वक्त खैमा इज्तिमा में, अगर आप उस वक्त की तारीख की किताबों को जाकर पढ़ें, तारीख की किताबों को पढ़ लें, सलातीन की किताबों को पढ़ लें, तो वहां पर आपको इनका नाम नजर आता है कि खुदा की हैकल में, खैमा इज्तिमा में ये मौसीकी के हवाले से और गाने बजाने के हवाले से बनी कोरा का नाम जो कहात के घराने से हैं, क्योंकि ये बनी लावी हैं, बनी लावी में से ये कहात का घराना है जिसके ये चश्मो चराग हैं, और ये गाने बजाने के हवाले से, गीत गाने के हवाले से, हमदो सना के हवाले से ये खुदा के घर में अपनी खिदमत सरअंजाम देते हैं। और जहां पर इन्होंने गाने बजाने के हवाले से और मौसीकी के हवाले से इन्होंने खिदमत सरअंजाम दी, वहीं पर खुदा ने इनको इस्तेमाल किया कि ये लिखे भी, ताकि रहती दुनिया तक जब लोग इनकी बातों को पढ़ें
इनके बारे में लोग सीखें, जानने की कोशिश करें, तो उनको यह पता चले। अब जब उन्होंने यकीनन इस बात को लिखा होगा कि मैं भी इनमें से किसी ने किसी हरनी को देखा है, क्योंकि लगता इस तरह है, इन अल्फाज से हम इस बात को जान सकते हैं कि उन्होंने किसी ऐसी हिरनी को देखा है जो मरने के करीब है, उस कदर उसको प्यास लग चुकी है। अब जब आप किसी को प्यास लगी हो ना, अगर हम थोड़ी देर के लिए चले हरनी से हटते हैं, अपनी तरफ आते हैं, जब हमें शदीद प्यास होती है, आपके सामने लजीज से लजीज खाना रख दिया जाए, लजीज से लजीज खाना आपके सामने, जो आपकी फेवरेट डिश है, अगर आपके सामने वो भी रख दी जाएगी, आप क्या करेंगे? पहले पानी पिएंगे। बल्कि अगर नहीं रखा गया ना पानी, आपको शदीद प्यास है, क्योंकि आज भी आप में से बेशतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को खुराक से पीछे रखा हुआ है। और अब जब आप खाने की टेबल पर जाएंगे, पूरी टेबल, जरा आपने ईमानदारी की बात करनी है, पूरी टेबल सजी हुई है मुख्तलिफ खानों के साथ, लजीज खाने भी हैं, मनपसंद भी हैं, और उनकी खुशबू बेशक आपको का पागल भी कर रहे, लेकिन सबसे पहला आपका हाथ किस तरफ जाएगा? ऐसा है कि नहीं जी? वजह क्या है? प्यास। याद रखें, जब आप प्यास की बात करते हैं, आप भूख की बात करते हैं ना, भूख के बगैर तो इंसान खाए पिए बगैर काफी दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन प्यास को आप उतना बर्दाश्त नहीं कर सकते जितना आप भूख को बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी जिंदगी में अगर कभी आपने तजुर्बा किया है, आप भूख ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं बनिस्बत प्यास के। पानी आपको मिलता रहे, लिक्विड आपको मिलता रहे, तो खुराक के बगैर आप काफी दिन चल जाएंगे। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा है। इनमें से किसी ने किसी हरनी को देखा है जो तरस रही है पानी के लिए, और जब उसने उस हरनी को देखा है कि ये हरनी इस कदर, और जब याद रखें इस लफ्ज को आप पढ़ते हैं ना जाकर असल मतन में, चूंकि पुराना हदनामा इब्रानी में लिखा गया, तो जब आप असल मतन में जाकर पढ़ते हैं इस तरसने को, कि जिस तरह हरनी पानी के नालों को तरसती है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक इंसान जब कोई मुशक्कत करता है, किसी जबरदस्त मुशक्कत के बाद उसका सांस फूल जाता है। उसका सांस क्या होता है जी? सांस कभी जिंदगी में फूला आपका? जब आप कोई जबरदस्त मेहनत करते हैं, या फर्ज करें आपने दौड़ लगाई है काफी ज्यादा, आपके सांस फूल रही है, जब आपकी सांस फूल जाती है ना, तो आप बड़ी तेजी के साथ सांस लेते हैं। क्या करते हैं? तेजी के साथ आप सांस लेते हैं, और वो सांस का जो दौरानिया बहुत छोटा होता है, और इसको असल मतलब जब आप आकर पढ़ते हैं, इसका मतलब है टू ब्रीथ शॉर्ट ब्रीथ, अ सीरीज ऑफ शॉर्ट ब्रीथ। इसका असल मतलब जो याद रखें मतलब है ना, वो है अ सीरीज, SERIES। सीरीज का मतलब होता है जो मुसलसल कुछ चीज होती है, सीरीज ऑफ शॉर्ट ब्रीथ, यानी कि सांसों की एक ऐसी माला, आप इसे कह सकते हैं। छोटे सांस है, लेकिन आप मुसलसल और बार बार लेते हैं। लेकिन आपको पता है, जब आप हाँप रहे से, इसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हाँपना। तो जब आप हाँप रहे होते हैं ना, अगर आप अपने सांस को रोकने की कोशिश करें तो क्या रोक सकता है? वो रोकेंगे तो क्या होगा? जबरदस्ती रोकेंगे तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। ये वो हालत है जो खुदा के बंदे ज़बूर नवीस ने हमारे सामने रखी है, कि एक हरनी जैसे एक मुशक्कत के बाद वो तरस रही है पानी के नालों को, और उससे इस बात का पता है कि अगर चंद लम्हे और कुछ देर और मुझे पानी ना मिला तो मेरी जान चली जाएगी। इसलिए वो पूरी तगदाव करती है कि मैं किसी तरह पानी को हासिल करके अपनी प्यास बुझा लूं, ताकि मेरी जिंदगी जारियो सारी रहे। अब इस हरनी से जरा अपनी निगाहें हटाकर अपने आप पर लेकर आए। जिस तरह हरनी पानी के नालों को, आगे क्या बात है? वैसे ही है खुदा मेरी रूह, वैसे ही है खुदा, वैसे ही मेरी रूह। भूख और प्यास की हाल में, चूंकि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भूखे और प्यासे हैं, जरा तसव्वुर करें
कि जैसे जैसे वक्त और गुजरता जा रहा है, आपकी ये प्यास, क्योंकि हम इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम रोजे को एक इबादत के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त ज्यादा होता जाता है, हमारी भूख में भी और हमारी प्यास में भी शिद्दत ऐसी है जी। क्या होता है? शिद्दत आती जाती है। अब खुदा का बंदा कह दिया फिर जैसे जिस तरह हरनी तरस रही है, ए खुदा बिल्कुल वैसे ही। एक तरफ वो हरनी को रखता है, एक तरफ वो अपने आप को रखता है। खुदा जिस तरह हरनी तरस रही है पानी के नालों को, बिल्कुल वो अपनी बातों कर ही नहीं रहा, अपने जो उसके अंदर एक बात है उसकी बात कर रहा है। क्या रहा है यहां पर जो लफ्ज दर्ज है वो क्या है? मेरी रूह, मेरी रूह तेरे लिए। किसके लिए? तेरे लिए तरस। यानी कि यहां पर आप देखे, चूंकि याद रखें ये रोजा है, इसे जिस्मानी, हमने पहले सीखा भी है कि एक बदनी इबादत है। ये क्या है? ये एक बदनी, ये एक बदनी। आप एक मुशक्कत में से गुजर रहे हैं, आप एक रियाजत में से गुजर रहे हैं, आप एक मेहनत में से गुजर रहे हैं। और पहले हमने ये सीखा भी है कि ये दरअसल रास्तबाजी का एक काम है। क्या ये रोजा रखना क्या है? रास्तबाजी का एक, आपने ये काम किया है शिद्दत के साथ, लेकिन आपकी याद रखें ये इबादत उस वक्त तक हकीकी मानों में इबादत नहीं है जब तक आपकी रूह बिल्कुल उस हरनी की तरह जो पानी के नालों के लिए तरसती है, जब तक आपकी रूह भी आपके खुदा के लिए प्यासी नहीं है। और इसका मतलब यह भी है कि मेरा जल्दी से जल्दी राबता पानी के साथ हो जाए ताकि मेरी जिंदगी बच सके। और जब तक याद रखें, एक ईमानदार के अंदर, एक रोजेदार के अंदर, एक इबादत गुजार के अंदर वो तड़प नहीं है, वो लगन नहीं है, वो शदीद ख्वाहिश नहीं है, वो हाँपना नहीं है, वो जरूरत को महसूस करना नहीं है, उस वक्त तक आपका रोजा नहीं बल्कि महज भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है। वो जितना मर्जी करते रहें, जब तक आपके अंदर इस हरनी की तरह जिस तरह पानी के नालों को वो तरसती है। बनी कुरा का बंदा लिखता है कि खुदावंद मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, शदीद ख्वाहिश है इसके अंदर, मैं भी हाँप रहा हूं और ये महसूस कर रहा हूं कि अगर याद रखें, जब आप अगली आयात को पढ़ेंगे तो आगे खुदा का बंदा लिखता है कि मैं कब अपने खुदा के साथ मुलाकात करूंगा। इसका मतलब यह है कि वो ये समझ रहा है, ये महसूस कर रहा है कि मैं तो अपने खुदा से जुदा हूं, मेरे खुदा के साथ जुदाई हो चुकी, और ये कब मुमकिन होगा। इसको हम इस तौर से भी देखते हैं, कुछ जमाने में होता क्या था कि जब कभी खुदा के घर की ज़ियारत के लिए लोग जाते थे, ऐलानात होते थे, गलियों में बाजारों में ढिंढोरा पीटा जाता था कि जिन्होंने खुदा के घर की ज़ियारत के लिए जाना है, फलां तारीख को हम निकलेंगे, फलां दिन को निकलेंगे। लोग काफिलों की सूरत में खुदा के घर की ज़ियारत के लिए जाते थे, जिसका एक मंजर हमें 122वें ज़बूर में भी मिलता है, जिसमें खुदा का बंदा लिखता है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। बिल्कुल यहां पर भी वही बात है। खुदा का बंदा ये कहता है कि मेरी भी एक शदीद, उसे पता है कि ऐ खुदा, जब मैं तेरे घर को जाता हूं, मुझे पता है कि वहां पर तेरी हजूरी और वहां पर तेरी मामूरी, और मैं वहां पर जाकर तेरी हजूरी को महसूस करता हूं। और वो अपने दिल के अंदर ये ख्वाहिश रखता है कि काश जल्दी मुमकिन हो सके और मैं जल्द जितना जल्दी मुमकिन हो सके मैं भी अपने खुदा के घर में जाऊं और वहां पर जाकर अपने खुदा की हजूरी से लुत्फ अंदोज हो सकूं, ताकि मेरी रूहानी जिंदगी खत्म ना हो जाए, ये जारियो सारी रहे। आज बतौर ईमानदार हम भी इस बात पर गौर करें, अपने बारे में सोचे, क्या कभी खुदा के बारे में हमने इस कदर शदीद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है? भूख भी बर्दाश्त कर रहे हैं, प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमारे दिल के अंदर क्या कभी महसूस किया है कि मेरे शायद गुनाह की वजह से मेरा खुदा जो मुझसे जुदा हो चुका है, काश मेरे अंदर यह तड़प पैदा हो जाए कि मैंने अपने खुदा के साथ मुलाकात करनी।
क्योंकि अगर मैंने मुलाकात ना की तो मेरी मौत वाकया हो सकती है। जिस्मानी मौत हो ना हो, रूहानी तो तय है। बतौर ईमानदार जरूर आज आपके सामने पहले हंडी के मंजर को लेकर आए, जैसे वो तरसती है। बनी कोरा को जिन्होंने इस बात को लिख दिया, फिर अपने आप पर लेकर आए। अगर तो वाकई हमारे अंदर भी वो बात है तो फिर वाकई हम हकीकी ईमानदार हैं और हमारे रोजे वाकई एक इबादत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो ये भूख महज भूख है, ये प्यास महज एक प्यास है। क्योंकि जब तक आप उसकी जरूरत महसूस नहीं करते, उस भूख और प्यास के जरिए से, क्योंकि रोजे में हम बर्दाश्त करते हैं भूख और प्यास, लेकिन एक तरफ तो याद रखें, ये आपको इस बात की जानब लेकर जाता है जब हमें पानी नहीं मिलता, जब हमें खाना मिलता है लेकिन हम पीते नहीं हैं। लेकिन ये इस बात की जानब हमें जरूर लेकर जाता है कि जब हम खाते पीते नहीं हैं, हमें एहसास होता है कि खुदा ने खाने पीने की अशिया बनाकर हमारे को ऊपर किस कदर एहसान किया, किस कदर खुदा ने हमें बरकतें दी हैं कि हम उसकी दी गई नेमतों का। पहली बात तो यह है कि रोजा हमें शुक्रगुजारी की तरफ लेकर आता है कि हम खुदा की नेमतों के लिए उसका शुक्र अदा करें, खुराक के लिए उसका शुक्र अदा करें, पीने जैसी अशिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता और मैं तेरा शुक्र अदा करती हूं कि तूने ये सारी चीजें मेरे लिए पैदा की हैं, जिसका इजहार खुदा का बंदा ज़बूर भी करता है 130 ज़बूर में कि ऐ मेरी जान तू खुदामंद को मुबारक है और उसकी किसी भी नेमत को, चाहे वो खाने की सूरत में है, चाहे वो पीने की सूरत में, उसकी किसी भी नेमत को फरामोश। रोजा हमें इस बात की जानब भी लेकर अहमियत दिलाता है कि किस तौर से हमें खुदा की इन नेमतों के लिए खुदा का शुक्र भी अदा करते रहना चाहिए। और उसके साथ हमें ये रोजा हमें इस बात की जानब लेकर आता है कि हमें हमेशा अपने खुदा के लिए भूख और प्यास भी हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे खुदा के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास भी होनी। जिस तरह हम पानी के लिए तरसते हैं, जिस तरह हम खुराक के लिए तरसते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब हमारी रूह भी हमारे खुदा के लिए तरसेगी तो हम एक हकीकी ईमानदार बनेंगे। और खुदा चाहता है कि आप इन इबादत के जरिए से, आप इस रियाजत के जरिए से, जो आप रोजे की सूरत में आप इबादत करते हैं, ये इबादत वाकई एक इबादत हो, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब वाकई आपकी रूह भी आपके खुदा के लिए तरसेगी। जिस तरह अभी हमने पढ़ा है कि जैसे हमने पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह भी तेरे लिए तरसती है। आपके में याद है कि खुदा आपकी प्यास बुझाना चाहता है, लेकिन आपका प्यासा होना शर्त है। खुदा आपकी भूख मिटाना चाहता है, लेकिन आपका भूखा होना शर्त है। हम भूख प्यास महसूस करते हैं कुछ और चीजों की, खुदा हमसे कुछ और तकाजे करता है। इसका एक इजहार आपको नए अहद में भी मिलता है जब आप सामरी औरत का और खुदा यीशु मसीह का मुकालमा जब आप देखते हैं। अगर आप यूहन्ना की इंजील का 4 बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे, बड़ी खूबसूरत है, जरा पढ़ेंगे इस आयत को जी। यूहन्ना की इंजील का 4 बाब उसकी 10वीं आयत, कोई भी जो पहले निकाले आप में से। यूहन्ना की इंजील का, अगर तो खुदा की सामरी औरत के साथ बातचीत जारी है, अगर तो खुदा की बख्शिश को जानती तो क्या करती, और ये भी जानती कि वो कौन है। जी जी, मुझे, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा था। जी आगे बढ़े। तो तू उससे मांगती। अब मांगता कौन है जिसे जरूरत होती है? मांगता कौन है जी जिसे क्या होती है? याद रखिए, आपका प्यासा होना शर्त है। खुदा ये कह रहे हैं कि अगर तू मांगती तो वो तुझे क्या देता? जिंदगी का पानी। क्या देता जी? जिंदगी का पानी देता। और आज खुदा ये चाहता है कि हम भी अपने खुदा के सामने जब उसकी हजूरी में भूखे और प्यास से आए हैं, खुदा उनके सामने इस बात का इकरार करे कि हाँ खुदा, इससे पहले मैं रोजे तो रखता रहा हूं, रखती रही हूं, लेकिन कभी भी मैंने इस तौर से तेरी ख्वाहिश नहीं की जिस तरह तेरे बंदे ज़बूर नवीस ने की है। और आज मैं तेरी हजूरी में आता हूं, तेरी हजूरी में आती हूं और शदीद इस बात का वो महसूस कर रहा और कर रही हूं कि मुझे वाकई तेरी जरूरत है, मुझे भी जिंदगी के पानी की जरूरत है। हाँ खुदा, मुझे भी जिंदगी के पानी की
जरूरत है, मुझे वो पानी दे ताकि मैं आइंदा अपनी जिंदगी में कभी ऐसी भूख और प्यास को महसूस। आगे जब आप अगली आयत को पढ़ते हैं, वहां पर खुदा ने कहा कि फिर तेरे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। फिर खुदा ने आगे छठे बाब की 27वीं आयत में यह भी लिखा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी की रोटी जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा और कभी प्यासा न रहेगा। आज इस बात को अपने सामने रखें और अपने खुदा का, पहली बात खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता तेरी दी गई एक एक नेमत, बरकत और बख्शिश के लिए। और फिर इसके साथ खुदावंद इस बात के लिए तूने मुझे सिखाया है, और आज तेरा पाक कलाम यकीनन मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी बना है। फजल बख्श दे कि मैं तेरी इस भूख और तेरी इस प्यास को अपनी जिंदगी में शिद्दत के साथ महसूस करता और महसूस करती रहूं। और फिर जो मेरा नजात दिंदा खुदा यीशु मसीह है, उसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें तो खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता तेरे इकलौते बेटे के लिए, उसकी सलीबी कफारा बख्श मौत के लिए जो मेरे गुनाहों को लेकर सलीब के ऊपर कुर्बान हो गया। और यकीनन वो मेरे लिए जिंदगी की रोटी है, वो मेरे लिए जिंदगी का पानी है। खुदावंद तू मुझे वो पानी पीने की, मुझे वो दिखाने की तौफीक बख्श दे ताकि मैं अपनी आइंदा जिंदगी में ऐसी भूख और प्यास को बर्दाश्त ना करूं, बल्कि हमेशा ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकता हुआ अपनी जिंदगी को गुजारता रहूं। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू जी।